तो हे गाइस, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन म्यू ई के। उससे पहले मैं बता सकता हूँ कि आपको म्यू और ई और के और जी के बारे में। म्यू तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो। ई तुम्हारा होता है यंग मॉड्यूलस। के तुम्हारा होता है बल्क मॉड्यूलस और जी तुम्हारा होता है शियर मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे तुम्हारे जो इसको ध्यान रखना, पॉइजन जो तुम्हारा होता है वो होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इन सभी का रेशियो होता है। जो यंग मॉडल्स होता है ये तुम्हारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, इसका रेशियो होता है। बल्क मॉडल्स में वॉल्यूम हो तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होता है। और शियर ये क्या होता है तुम्हारा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का होता है रेशियो। ठीक, इन सभी को ध्यान रखना। तो हमको रिलेशन चाहिए बिटवीन म्यू ई के बारे में, मतलब म्यू ई के, इन तीनों के बीच हमको रिलेशन चाहिए। तो इसके सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर के मतलब तुम्हारा बल्क आ रहा है। ठीक है, और बल्क किसके लिए डिफाइन होता है? बल्क तुम्हारा डिफाइन होता है वॉल्यूमेट्रिक के लिए। वॉल्यूमेट्रिक के लिए मतलब हमको कोई चीज़ वॉल्यूम जैसी चीज़ को लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, सबसे पहले एक वॉल्यूम टाइप का ले लूँगा, क्यूबिकल ब्लॉक ले लूँगा। ठीक है, एक क्या ले लूँगा, क्यूबिकल ब्लॉक लूँगा, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा वॉल्यूम तभी आएगा, है ना। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक तुम्हारा क्यूबिक ले लेता हूँ। ठीक है, चीज़ें समझना बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। ये तुम्हारा रहा, मैंने ले लिया ब्लॉक, ले लिया क्यूबिक ब्लॉक। ठीक है, इसकी इस डायरेक्शन मैंने एक्स मान लिया और इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने वाई मान लिया और इसकी जो बाहर वाली डायरेक्शन है उसको मैंने जेड मान लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं बात करूँ, जब तुम्हारा एक बात सुना होगा कि जो तुम्हारा जहाँ बल्क मॉडल्स होता है, जहाँ तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इसमें तुम्हारा क्या होता है, जो तुम लगाते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब उससे मिलता है तो वहाँ पर तुम्हारा कोई शेप जो चेंज होता है वो शेप चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि चारों डायरेक्शन जो प्रेशर होता है, प्रेशर फ्रॉम, ठीक है, प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन क्या लगता है तुम्हारा, ये सेम होता है। अगर प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन सेम है तो सिग्मा वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर पर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। तो कि प्रेशर चेंज नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ से जो तुम्हारा आएगा, जो ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में तुम्हारा ये स्ट्रेस जो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा सभी डायरेक्शन में। मतलब कि अगर मैं बात करूँ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, ये तुम्हारा तीनों सेम होंगे। ठीक है, यहाँ से मैं प्रूफ कर दी हूँ कि क्यों होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, अभी तो समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या तुम लिखोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे स्ट्रेन इन एक्स, एक बार निकाल लो, दूसरी बार स्ट्रेन इन वाई निकाल लो और स्ट्रेन इन जेड निकालो। ठीक है, इन तीन चीज़ों को निकालोगे तो स्ट्रेन इन वाई। अब एक बात और ध्यान रखना, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है, लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल में तुमको लोगों को पता होगा, ये हमारी बॉडी रही, अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे पी फोर्स से बाहर की ओर तो यहाँ से तुम्हारा लैटरल स्ट्रेन आता है, मतलब कि लेंथ में जो चेंज होगा। जैसे मैंने पहले तुम्हारी ये थी, ठीक है, इसको तुमने खींचा है तो बाद में तुम्हारी ऐसी होगी, तो इसमें जो ये चेंज आया है इसे, ये तुम्हारा बाद में कितना हुआ, डी माइनस डेल एल, डी माइनस डेल डी, और पहले तुम्हारा कितना था, ये पूरा डी था। जैसे तुम ये तुम्हारी पहले एल थी और बाद में कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। तो यहाँ से अगर तुम्हें बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल वाला जो आएगा वो कितना आएगा, डेल एल बाई एल, और जो लैटरल आएगा वो कितना आएगा, डेल डी बाई डी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये वाला तुम्हारा क्या घट रहा है, ये तुम्हारा लैटरल वाला घट रहा है, तो इन दोनों को एक दूसरे के नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अपोजिट काम करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। और ध्यान रखना, ये अगर ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए इसके जो परपेंडिकुलर वो तुम्हारा क्या होगा, लैटरल। ठीक है, तो स्ट्रेन तुम्हारे, अगर यहाँ से मैं ई स्ट्रेन है तुम्हारा ना, तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन को एक्स डायरेक्शन टोटल बोलूँ तो तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में जो आएगा, जैसे यहाँ तुम्हारा लग रहा होगा सिग्मा एक्स, यहाँ तुम्हारा लग रहा होगा सिग्मा वाई, और यहाँ तुम्हारा लग रहा होगा बाहर की ओर जो सरफेस है इस पे लग रहा होगा तुम्हारा सिग्मा जेड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक्स में डायरेक्शन जो लग रहा होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन एक्स में, और तुम्हारा यंग मॉडुलस तुम्हारा आ गया। और क्योंकि देखो एक्स डायरेक्शन के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, वाई और जेड,
इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर था ना, तो इस पे इसके जो लेटरल होगा इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा। तो इसी पर यहाँ एक्स एक्सिस में वाई और जेड परपेंडिकुलर है, तो इनके लिए जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन होगा। तो लैटरल स्ट्रेन तुम्हारा होता क्या है, अभी बताया था। लैटरल स्ट्रेन ये मतलब पॉइजन रेशियो से निकालूंगा। लैटरल स्ट्रेन कितना होता है तुम्हारा, लॉन्गिट्यूडिनल इनटू म्यू, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल इनटू म्यू। तो म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल कितना होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा वाई बाई वही तुम्हारा ई मतलब यंग मॉडुलस। और ये दूसरे नेगेटिव नेचर के होते हैं लेटरल वो वाले। और इसी तरह जेड भी तुम्हारा इसी के परपेंडिकुलर है, तो ये भी तुम्हारा इसी से निकाला जाएगा। मतलब म्यू पॉइजन रेशियो इनटू जेड डायरेक्शन में नॉर्मल सिग्मा जेड बाई ई, ठीक। इसी तरह एस में ये तुम्हारा निकल आया। इसी तरह तुम्हारा स्ट्रेन तुम्हारा नेट वाई में निकल आएगा। वाई के लिए तुम्हारा नॉर्मल वाला क्या होगा, सिग्मा वाई बाई ई। और लेकिन तुम्हारा उसके लिए वो वाई के लिए एक्स और जेड तुम्हारे क्या होंगे, लैटरल, है ना। तो एक्स के लिए कितना आएगा, म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई। और इसी तरह म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई, ठीक है। इसी तरह जेड के लिए अगर निकालूँ मैं, ई जेड में कितना आएगा, नॉर्मल वाला ई जेड बाई ई। और इसके लिए एक्स और वाई तुम्हारे क्या होंगे, लैटरल अपोजिट होंगे। तो म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई और माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई, ठीक है। अगर मैं टोटल अगर मैं अब बात करूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, किसकी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, टोटल तुमको स्ट्रेन जोड़ देना होता है। तो सिग्मा वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा ई वी, तो ये तुम्हारा मतलब एप्सिलॉन ई, ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। इन तीन डायरेक्शन में ऐड कर दो। तो जब इसको ऐड करूँगा देखना, तो देखो सिग्मा एक्स बाई ई, सिग्मा एक्स बाई ई, सिग्मा एक्स बाई ई कॉमन आ जाएगा सब में से, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ का माइनस का म्यू और यहाँ का माइनस का म्यू, तो माइनस का 2 म्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह जब सिग्मा वाई और सिग्मा वाई कॉमन ये तुम्हारा यहाँ है, जब कॉमन लेगो सिग्मा वाई बाई ई, तो यहाँ बचेगा, यहाँ देखो माइनस का म्यू, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का म्यू, मतलब प्लस का 1 और माइनस के 2 म्यू। इसी तरह जेड में भी सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ये एप्सिलॉन वी तुम्हारा आ गया। तो एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 म्यू सभी से कॉमन ले लो, यहाँ तुम्हारा बचेगा सिग्मा एक्स बाई ई, सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई ई। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तुम्हारा ई है, ठीक, ध्यान रखना ई और एप्सिलॉन में अंतर है। ई तुम्हारा यंग मॉडुलस है और एप्सिलॉन तुम्हारा स्ट्रेन है। तो यहाँ से ये तुम्हारे सारे बराबर थे, ठीक है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ बाई 1। इसको मगर वन मान लूँ, मैंने प्रूफ कर दिया था, ठीक है, कि सारे डायरेक्शन में जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से सारे सेम है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये 3 बार इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो 1 माइनस 2 म्यू, इसे हम लिख सकता हूँ 3 सिग्मा बाई ई। और ये तुम्हारा आ गया ई वी मतलब एप्सिलॉन वी। तो ई अगर मैं बात करूँ इधर ले आया और 1 माइनस 2 म्यू ये रहा, और ये रहा 3, ये रहा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन वी। ये क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बल्क मॉडुलस के होता है। तो इसके लिए मैं के लिख सकता हूँ, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। तो ई बराबर 3 इंटू के, ये आ गया 1 माइनस 2 म्यू। तो अगर आपको ये पूरा इसका डेरिवेशन समझ आया हो तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को करके जरूर जाइएगा, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल सरल ट्रिक बताई हुई है इसकी, ये देखिए पूरा मैंने पूरा, ठीक है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।